इस आदमी को बस किसी को छूना होता था और वह उसकी यादें पढ़ सकता था। उसकी इस अनोखी शक्ति की खबर पुलिस तक पहुंच गई और उसे तुरंत पुलिस विभाग में भर्ती कर लिया गया। सिर्फ 2 महीनों के भीतर उसने 26 ऐसे पुराने मामलों को सुलझा दिया जो वर्षों से बंद पड़े थे और जिनका कोई सुराग नहीं मिला था। देखते ही देखते वह पूरे देश में मशहूर हो गया। एक ऐसा जासूस जिसके पास अलौकिक शक्ति थी। दुनिया भर में उसके प्रशंसक बन गए थे। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन की सफाई कर्मचारी भी उसकी इतनी बड़ी प्रशंसक थी कि वह अपनी बेटी का रिश्ता उससे करवाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैक के साथ एक समस्या थी। वह अपने काम के दौरान बेहद सख्त और हिंसक हो जाता था। एक पत्रकार ने उसे एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। नतीजतन मीडिया के दबाव को कम करने के लिए उसके वरिष्ठ अधिकारियों के पास उसे 2 महीने के लिए निलंबित करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। इसी दौरान एक दिन सफाई कर्मचारी रोती हुई उसके घर पहुंची। वह उसके सामने घुटनों पर बैठ गई और अपनी लापता बेटी को ढूंढने की विनती करने लगी। उसने बताया कि उसकी बेटी कभी रात भर घर से बाहर नहीं रहती थी। कई दिनों से उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था और उसे यकीन था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। जैक इस समय निलंबित था। उसके पास किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं था और नियमों के खिलाफ जाकर काम करना उसकी नौकरी भी छीन सकता था। फिर भी वह उस मां को मना नहीं कर पाया। वह अपने साथी के साथ उस आखिरी जगह पहुंचा जहां लड़की को देखा गया था। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि मेजर क्राइम्स यूनिट के जासूस पहले से ही मामले की जांच कर रहे थे। जैक ऐसे उनके पास गया जैसे बस औपचारिक अभिवादन करने आया। वह उम्मीद कर रहा था कि हाथ मिलाने या पीठ थपथपाने के बहाने वह उनकी यादें पढ़कर मामले की जानकारी हासिल कर लेगा। लेकिन तभी एक जासूस जिसके साथ उसकी पुरानी दुश्मनी थी बीच में आ गया और उसका रास्ता रोक लिया। जैक जानबूझकर उसे उकसाने लगा। आखिरकार वह जासूस अपना आपा खो बैठा और उसने पहला मुक्का मार दिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही जैक का हाथ उससे टकराया उसे वही मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। वह अचानक लड़ाई के बीच में रुक गया, बिना कुछ कहे मुड़ा और अपने साथी से बोला, हमें अभी अस्पताल जाना होगा। दरअसल मेजर क्राइम्स यूनिट एक सीरियल किलर के मामले की जांच कर रही थी। 2 युवा महिलाओं को पहले ही बुरी तरह प्रताड़ित करके मार दिया गया था और तीसरी पीड़िता अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। जैक को उसके मरने से पहले उसकी यादें पढ़नी थी ताकि वह हत्यारे को पकड़ सके और सफाई कर्मचारी की बेटी को जिंदा वापस ला सके। लेकिन यादें पढ़ते समय कुछ गड़बड़ हो गई। लड़की गहरे कोमा में थी। जैक को उसकी यादों के सिर्फ टूटे फूटे टुकड़े ही दिखाई दिए। कुछ धुंधली झलकियां, दूसरी पीड़िताओं की तस्वीरें और एक छोटे लाल रंग के सुअर की रहस्यमयी छवि। वह इस सुराग की जांच करने के लिए अस्पताल से निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर लॉबी में खड़े एक आदमी पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे छुआ उसके दिमाग में एक भयानक दृश्य कौंध गया। उसने उसी आदमी को लड़की को बेरहमी से पीटते हुए देखा। वह आदमी भी जैक को पहचान गया। अगले ही पल वह मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। जैक तुरंत उसके पीछे दौड़ा लेकिन वह आदमी एक भीड़ भाड़ वाली पैदल सड़क में घुस गया और लोगों की भीड़ में कहीं गायब हो गया।